हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ अच्छे होंगे। हमारी आज की कहानी का नाम है मेहमान। हाय राम, इतना सारा कढ़ाई पनीर बच गया। संजना संजना, पद्मा जी ने जैसे ही फ्रिज में सब्जी से भरा बर्तन देखा चिल्लाने लगी, जी माँ जी। संजना घबराते हुए आई, तुम्हें थोड़ा सा भी अंदाजा नहीं रहता क्या कितनी चीज बनानी है। देखो ये कढ़ाई पनीर कितना सारा बच गया है। संजना है पद्मा जी के घर की मंझली बहू, जिसकी इतनी डांट पड़ रही है। शादी के यूं तो 8 वर्ष बीत चुके हैं, लेकिन खाना बनाने का अंदाजा अभी तक नहीं लगा है, और लगेगा भी कैसे। भरे पूरे परिवार में कोई कितना खाएगा वो कैसे जान सकती है भला। बड़ी बहू यानी संजना की जेठानी सीमा, जिसको रसोई के कामों में शुरू से ही ज़्यादा दिलचस्पी नहीं है और ना ही कभी उसने सीखने की कोशिश की, बस दाल रोटी सब्जी बना दी और पीछा छूटा। रोज के सादा खाने का अंदाजा भी उसे रहता था। और छोटी बहू है टीचर, तो जब फ्री होती अपनी जेठानियों का साथ दे देती, लेकिन जिम्मेदारी किसी भी काम की ना लेती। अब बची बेचारी संजना। संजना को खाने की नई नई चीज़ें बनाने का बड़ा शौक है। साउथ इंडियन, इटालियन, फास्ट फूड, चाइनीज, सब तरह का खाना उसे बनाना आता है। और नहीं भी आता तो इंटरनेट से देखकर झट से बनाने की कोशिश करती। अब इतना बड़ा परिवार है तो कोई ना कोई मेहमान तो आता ही रहता है, और संजना की ड्यूटी रसोई में लग जाती। कोई भी चीज़ ज़्यादा बन जाती तो भी सब संजना को ही सुनाते, और कम रह जाती तो बेचारी संजना ही कुछ और खाकर काम चलाती। तो आज भी यही हुआ था। कल रात को घर में मेहमान आए थे। खाने में छोले भटूरे, पूड़ी, पुलाव, रायता, कढ़ाई पनीर और आलू की सूखी सब्जी बनी थी। सभी ने छोले भटूरे ही ज़्यादा पसंद किए, तो कढ़ाई पनीर काफ़ी बच गया था। इसलिए पद्मा जी संजना को सुना रही थी, माँ जी, अपने घर का ही खाना हो तो आइडिया रहता है, लेकिन अगर मेहमान आ जाएं तो मुझे कैसे पता होगा कि कोई क्या पसंद करेगा। अगर कोई चीज़ कम रह जाए तब भी तो बेइज्जती होगी सबके सामने। इसलिए मैं ज़्यादा खाना बनाती हूँ, और आप ही तो कहती हैं गृहस्थी के चौके में इतना खाना बनना चाहिए कि 2-4 लोग खाते में आ जाएं तो आराम से खाना खा सकें। संजना ने खिसियाते हुए कहा। संजना को हमेशा ये बात खटकती कि चौके के ज़्यादातर काम वही करती है और फिर सुनती भी वही है। खैर, संजना के हाथ से खाना अधिकतर ज़्यादा ही बन जाता, कभी काम वाली को देकर तो कभी डिश को नया रूप देकर वह उसे निपटाती। अब तो संजना को भी इन सब चीज़ों की आदत सी हो गई थी। फिर एक दिन दोपहर को जैसे ही पद्मा जी के पति उमा शंकर जी खाना खाने बैठे, उनके व्यापार के लेन देन वाले 5 लोग अचानक ही आ गए। चूंकि उमा शंकर जी खुद भी खाना खा रहे थे, तो उन्होंने तुरंत सभी की थालियां लगाने को कहा। पद्मा जी घबरा गईं। इतने सारे लोग, पता नहीं खाना पूरा होगा या नहीं। रसोई में जाकर जब संजना को बताया तो उसने कहा, घबराइए नहीं माँ जी, खाना बहुत है। जल्दी से संजना ने आटा गूंथा, बड़ी बहू ने रोटियां सेकीं और संजना और पद्मा जी ने परोसा। सभी खाकर तृप्त हो गए। तब जाकर पद्मा जी की जान में जान आई। संजना, आज तो तेरी ज्यादा खाना बनाने वाली आदत ने बचा लिया। सच में तेरे हाथ में बरकत है, और मैं हर बार तुझ पर ही गुस्सा करती रही, लेकिन तू नाराज ना हुआ कर बहू। अब सुनने को भी तो उसे ही मिलता है जो कुछ काम करता है। जो कुछ काम ही नहीं करता उससे भला कोई क्यों कुछ कहेगा। तिरछी निगाह से पद्मा जी ने सीमा की तरफ देखते हुए कहा। तभी अचानक से बात बदलते हुए वह बोली, अच्छा, अब तुम दोनों के लिए खाना बचा है या नहीं। सब्जियां तो खत्म हो गई, लेकिन दाल बची है तो हम उसी से खा लेंगी, सीमा ने कहा। अरे ऐसे कैसे, सबको 56 भोग खिलाकर मेरी बहुएं सिर्फ दाल रोटी खाएंगी। अभी मैं चटपटे आलू और आटे का हलवा भी बनाती हूँ तुम्हारे लिए। बच्चों और छोटी बहू को भी अभी वक्त है स्कूल से आने में। जब तक तुम दोनों को मैं गरम गरम रोटियां खिला देती हूँ। अगर हमारी आज की कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।